स्वागत है आप सभी का एक फिर नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में आपको हम बताएंगे एमजेपी रुड़लखंड यूनिवर्सिटी के साथ ही साथ जिस भी यूनिवर्सिटी से आप बिलोंग कर रहे हो सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा। आज की वीडियो में कम्प्लीटली सिलेबस समझेंगे, जो कि हमारा इंग्लिश लिटरेचर बीए फर्स्ट सेमेस्टर, ये आपका पेपर कोड है, ठीक है, 41,421। बीए फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट, सब्जेक्ट आपका इंग्लिश लिटरेचर है। इसके अलावा आपको जिस भी अन्य सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए या किसी भी यूनिवर्सिटी बिलोंग कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग 2020 की शिक्षा नीति के अनुसार ये सिलेबस सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये आपका दिया हुआ है पेपर, ये पेपर दिया हुआ है इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल्स, 75 मार्किंग रहेगी। समय आपका 2 घंटे का रहेगा। फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए बहुत ही कुछ लेटेस्ट है, तो अंत तक वीडियो जो देखिएगा। किसी कारणवश मैं बोर्ड पर वीडियो नहीं बना पाया ऑन कैमरा, तो वीडियो के द्वारा आपको बता रहा हूँ। बहुत जल्द हम ऑन कैमरा वीडियो भी शूट करेंगे। और तो आज की वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यूनिट वाइज आपको हम टोटल समझाएंगे सब कुछ A to Z। तो देखिए, यहाँ पर आपका यूनिट फर्स्ट आ जाता है एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। इनकी आपको भारतीय राइटिंग, यानी भारतीय जो राइटिंग है, हमारा भारतीय साहित्य है, लेख है, उसका आपको इंट्रोडक्शन देना है, परिचय देखना है। किसके द्वारा? राइटर बेस पर, जैसे कंट्रीब्यूशन ऑफ श्री अरविंदो, रविन्द्रनाथ टैगोर, KS वेंकट रामास्वामी, भवानी भट्टाचार्य, RK नारायण, मुल्कराज आनंद, सरोजिनी नायडू, कमला मार्कंडे, नयनतारा सहगल। टूवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, इनकी जो आप यहाँ पर देख रहे हो, इन राइटरों ने, इन्हीं सब राइटर के द्वारा भारतीय जो साहित्य हमारा है वो काफ़ी फेमस हुआ है। इन्होंने बहुत कुछ लिखा है, तो इन्हीं के बारे में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि आपको प्लेलिस्ट में जाना है, वहाँ पर इनके आपको आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये है ऑल यूनिवर्सिटी के लिए। आप किसी भी अपनी यूनिवर्सिटी बिलोंग करते हो, सबसे पहले हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ये आपको बाद में बताऊंगा। पहले फुल सिलेबस देख लेते हैं कि आपको सिलेबस में पढ़ना क्या है, ठीक है। इससे पहले जो वीडियो मैं अपलोड किया था उसमें आपको कुछ ज़्यादा नहीं बता पाया, और आज का वीडियो तो जो कि आपको सिलेबस में पढ़ना है, मैंने ऊपर बता दिया किस किस राइटर को पढ़ना है इंट्रोडक्शन में। तो यूनिट सेकंड है हमारी द एलिमेंट ऑफ शॉर्ट स्टोरी। एलिमेंट ऑफ शॉर्ट स्टोरी क्या होता है? इसके अंदर प्लॉट, थीम्स, करेक्टराइजेशन, नरेटिव टेक्निक्स, सेटिंग एंड स्ट्रक्चर। प्लॉट एंड थीम्स, करेक्टराइजेशन, नरेटिव टेक्निक्स, कि किस तरीके से हम शॉर्ट स्टोरी को लिखते हैं। कोई भी शॉर्ट स्टोरी अगर होगी आपकी तो दीज क्वालिटीज़ इज़ कंपलसरी। उस शॉर्ट स्टोरी में इस प्रकार के पॉइंट होना अति आवश्यक हैं, ठीक है। इसी के साथ में दूसरा पॉइंट आपका आता है टाइप्स ऑफ प्रोज एंड प्रोज स्टाइल, यानी कि प्रोज किस प्रकार की प्रोज होती है, किस प्रकार का गद्य होता है, फिर उसमें उसके तरीके क्या होते हैं लिखने के, ठीक है। किस किस तरीके के आर्टिकल लिखे जाते हैं प्रोज में, तो वो यहाँ पर आपको बताएंगे। ऑटोबायोग्राफी लिखा जाता है, बायोग्राफी, मेमोर, ट्रेवलॉग, पॉलिटिकल ऐसे, फॉर्मल ऐसे एंड पर्सनल ऐसे। तो ये जो हैं आपको टाइप्स ऑफ प्रोज एंड प्रोज स्टाइल के अंतर्गत आपको स्टडी करना है, इनके बारे में बताएंगे। यूनिट थर्ड आपकी है, यूनिट थर्ड में आपका है प्रोज डिवाइसेस, यानी व्हाट इज़ प्रोज डिवाइसेस, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ प्रोज डिवाइसेस। तो यहाँ पर आपको प्रोज डिवाइसेस की क्वालिटीज़, यानी कि उसकी इंपॉर्टेंस पॉइंट शो हो रहे होंगे। थीम्स हो गई, पॉइंट ऑफ व्यू, सेंटेंस पैटर्न, इमेजरी, टोन और मूड, एनालॉजी, एनीडोट्स एंड एंथेसिस। तो दीज आर सच कीवर्ड आर पॉइंट्स ऑफ प्रोज डिवाइसेस। नेक्स्ट आगे देखते हैं। इसी में एफ्रोरिज्म है, डिक्शन है, इन्वर्जन है, ह्यूमर है एंड पैथोस। तो ये जो टैलेंट है, ये जो पॉइंट है जो कि आपके होना चाहिए, ठीक है, प्रोज डिवाइसेस में। आप यूनिट 4 में बात करते हैं शॉर्ट स्टोरी। देखिए, आपका सेमेस्टर वाइज पैटर्न है, सारे सब्जेक्टों में आपकी 8 यूनिट है, ठीक है। ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था, डिटेल में आज चर्चा कर रहे हैं। तो पहला इसमें शॉर्ट स्टोरी है ओ हेनरी की द लास्ट लीफ, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये। और अब हम क्या करेंगे, आपको ध्यान से वीडियो को समझना है, देखना है और सुनना भी है। नेक्स्ट वीडियो आपके आएंगे
जो भी शॉर्ट स्टोरी हमारे इसमें दी हुई हैं इनको मैं आपको हिंदी ट्रांसलेशन के आधार पर समझाऊंगा, जैसे कि अभी आपको सिलेबस समझा रहा हूँ, ठीक इसी प्रकार से। लास्ट क्लिप को हम पूरा डिटेल समझेंगे हिंदी में। अभी हमें सिलेबस देखना है कि हमें पढ़ना क्या है। सेकंड स्टोरी है एंटन चेक्यू, इनका स्टोरी है द लैमेंट। क्यों दे मस्ट प्रेजेंट, ये हैं डायमंड नेकलेस, ठीक है। वेरी इंटरेस्टिंग कहानी है डायमंड नेकलेस, इसको भी आपको विद मीनिंग समझाएंगे जब भी नेक्स्ट वीडियो आपका आएगा, बहुत जल्द आने वाला है। थर्ड सेमेस्टर फिफ्थ सेमेस्टर में से आप जो भी चाहें कमेंट कीजिएगा, जिस भी सब्जेक्ट चाहें, इंग्लिश जो भी पढ़ना चाह रहा है या फिर एमए की इंग्लिश पढ़ना चाह रहे हो, अदरवाइज 12th और 10th की इंग्लिश पढ़ना चाह रहे हो, उन लोगों का भी स्वागत है। उन सभी लोगों को इंग्लिश मिलेगी यहाँ पर। आपको क्लास 10 से लेकर एमए तक का इंग्लिश का कोर्स मिलेगा, ठीक है। इसे अपने दोस्तों, भाइयों, सिस्टर जो भी आपके हों मिलने वाले हों, उन सबके साथ शेयर जरूर कीजिएगा। पॉइंट है यूनिट 5 में शॉर्ट स्टोरीज, ठीक है। तो यहाँ पर हैं मुल्कराज आनंद, एम.आर. आनंद, इनकी कहानी है द बार्बर्स ट्रेड यूनियन। नेक्स्ट है आर.के. नारायण, अंडर द बानियान ट्री, ठीक है। अनीता देसाई, गेम्स एट ट्यूबलाइट। तो इन सभी कहानियों को भी हम इन डिटेल हिंदी में भी समझेंगे, ठीक है। अब आपका आता है यूनिट 6 प्रोज। देखिए शॉर्ट स्टोरी आ गई, अब प्रोज की बात कर लेते हैं। प्रोज में आपको क्या क्या पढ़ना है। प्रोज में आपको पढ़ना है फ्रांसिस बेकन का ऑफ स्टडीज़, चार्ल्स लैम्प का पढ़ना है ड्रीम चिल्ड्रन, रिचर्ड स्टीले को समझना है द इंस्पेक्टर क्लब, ठीक है। अब ये प्रोज आपकी यूनिट नंबर 6 है। इससे आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछेगा, शॉर्ट भी पूछेगा और आपसे एक्सप्लेनेशन भी पूछ सकता है। सो प्लीज़ विजिट दिस चैनल, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक वीडियो कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। सब कुछ A to Z में समझाते हूँ, मैं समझा रहा हूँ आपको यूनिट नंबर 7। यूनिट नंबर 7 में देख लेते हैं ओलिवर गोल्डस्मिथ, इनका है नेशनल प्रेजुडिस, ये चैप्टर है, इसको आपको समझना है। और इसके बाद में आपका सेकंड पॉइंट है वर्जीनिया वुल्फ, इनका आर्टिकल है, चैप्टर है प्रोफेशन फॉर वुमेन, मतलब कि औरतों के लिए जो है क्या क्या प्रोफेशंस, क्या क्या व्यवसाय होते हैं, क्या क्या रोज़गार होते हैं जिन्हें वो अपना कर सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड इसमें पॉइंट है APJ अब्दुल कलाम, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। पैट्रियटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन, यानी APJ अब्दुल कलाम के अनुसार, अकॉर्डिंग, क्या इनका कहना है कि पैट्रियटिज्म देशभक्ति कीजिए, बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन, पॉलिटिक्स एंड रिलीजन धर्म और राजनीति से अलग हटके आपको देश की सेवा करनी है, जिसे हम फ्रॉम आवर इंटीग्रेटेड माइंड से लिया गया है। यूनिट नंबर आपका 8 है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इसका मैंने काफ़ी कुछ पढ़ाया है, फर्स्ट यूनिट भी काफ़ी करा चुका हूँ। यूनिट कंप्यूटर एंड राइटिंग स्किल्स इन इंग्लिश, यानी इंग्लिश में कंप्यूटर राइटिंग हम क्या क्या सीख सकते हैं, क्या क्या हमें करना चाहिए, इसके बारे में आपको समझाएंगे। फर्स्ट पॉइंट है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, इसका लॉन्ग क्वेश्चन बना हुआ है, लिस्ट पे जाइए ज़रूर। नेक्स्ट पॉइंट है लेटर राइटिंग, इसमें कौन कौन से लेटर लिखोगे आप, फॉर्मल, इनफॉर्मल लेटर, लेटर ऑफ इंक्वायरी, कंप्लेंट लेटर, ग्रीवेंस लेटर, रेसिडेंशियल लेटर, राइट टू इन्फॉर्मेशन लेटर, जिसको हम RTI कहते हैं, ठीक है। तो ये मैंने पढ़ा दिया है। और यूनिट नंबर 8 में अब देखते हैं थर्ड पॉइंट दिया हुआ है प्रिपेयरिंग रिज्यूम CV यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, यानी कि प्रिपेयर रिज्यूम को प्रिपेयर करने में और CV को बनाने में माइक्रोसॉफ्ट का किस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज़ करते हैं। लेटर ऑफ असिस्टेंस, स्वीकृति पत्र एंड रिजिग्नेशन लेटर, यानी कि जो हम जिसे हम त्याग पत्र कहते हैं, उसके बारे में बताया गया है। तो ये था आपका सिलेबस, जो कि आपका था BA फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर का। तो ये ध्यान दीजिएगा, लाइक शेयर। फिर भी यदि आप लोग एडवांस स्टडी करना चाह रहे हैं तो आप जाइए प्ले स्टोर पर, वहाँ से डाउनलोड कीजिए हेमंत सिंह लेक्चर्स लर्निंग ऐप, जिस पर BA फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर अदर सभी सेमेस्टर की इंग्लिश का कोर्स कम्प्लीटली अवेलेबल है, A to Z सीक्वेंस वाइज। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और चैनल पर जरूर जुड़े रहिएगा, क्योंकि आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है यदि आपके पास इंग्लिश लिटरेचर आपने लिया है तो।